जिन 7 भाइयों की कलाई पर वह रेशम की राखी बांधती थी, उसी डोरी से गला घोंटकर जब उन सातों ने अपनी बहन की दौलत और जिंदगी को खा लिया, तो वर्षों बाद राख से जिंदा लौटकर आई उस बहन का न्याय देखकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस रूह को कंपा देने वाली और अत्यंत भावुक कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, बचपन में हमने लोक कथाओं में सुना था कि 7 भाई अपनी एक बहन को मार कर खा गए। बचपन में यह कहानी सुनकर हमें लगता था कि क्या सच में कोई इंसान अपनी ही बहन का मांस खा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की कड़वी सच्चाई हमें यह सिखाती है कि किसी को मार कर खा जाने का मतलब केवल उसका मांस नोचना नहीं होता। जब अपने ही सगे भाई दौलत, जमीन और लालच के अंधेपन में अपनी बहन की खुशियों, उसके अधिकारों और उसकी सांसों का गला घोंट देते हैं, तो वह भी उसे मार कर खा जाने के ही समान होता है। आज की यह कहानी कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के बीच की एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची दास्तां है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान जब लालच में अंधा होता है, तो वह भेड़ियों से भी ज्यादा खूंखार कैसे बन जाता है। चंदनगढ़ नाम की एक बहुत ही संपन्न और बड़ी रियासत हुआ करती थी। इस रियासत के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर गजेंद्र प्रताप। ठाकुर साहब का नाम पूरे इलाके में बहुत सम्मान से लिया जाता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ठाकुर गजेंद्र प्रताप के 7 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम भवानी शंकर और सबसे छोटे का नाम कमल था। और इन 7 भाइयों के बाद घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली एक बेटी थी, अरुंधति। अरुंधति पूरे घर की जान थी। ठाकुर साहब उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। अरुंधति का स्वभाव अत्यंत निर्मल, दयालु और प्रेम से भरा हुआ था। वह अपने 7 भाइयों को भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन ठाकुर गजेंद्र प्रताप बहुत अनुभवी इंसान थे। वे जानते थे कि उनके 7 बेटे ऊपर से चाहे जितना प्रेम दिखाते हों, लेकिन अंदर से वे सब लालच और स्वार्थ के पुतले हैं। उनके भीतर भाइयों वाला कोई संस्कार नहीं, बल्कि गिद्धों वाली भूख थी। जब ठाकुर गजेंद्र प्रताप का अंतिम समय निकट आया, तो उन्होंने अपने 7 बेटों और अरुंधति को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी वसीयत पढ़ी। ठाकुर साहब ने अपनी सामान्य जमीन 7 भाइयों में बराबर बांट दी, लेकिन चंदनगढ़ की सबसे उपजाऊ 100 एकड़ जमीन, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था, और अपनी पुश्तैनी हवेली का मालिकाना हक अरुंधति के नाम कर दिया। ठाकुर साहब ने खांसते हुए कहा, अरुंधति एक कन्या है। कल को अगर इसके ससुराल वालों ने इसे दुख दिया या इसका भाग्य रूठ गया, तो यह जमीन और हवेली इसका सुरक्षा कवच बनेगी। मेरे जाने के बाद तुम 7 भाई अपनी बहन की इस संपत्ति के रक्षक बनकर रहना। इतना कहकर ठाकुर साहब ने अपने प्राण त्याग दिए। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन 7 भाइयों के भीतर छिपा हुआ लालची भेड़िया जाग उठा। रात के अंधेरे में हवेली के एक गुप्त कमरे में 7 भाई इकट्ठा हुए। सबसे बड़े भाई भवानी शंकर ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, पिताजी, सठिया गए थे, एक पराई लड़की के नाम हमारी सबसे कीमती जमीन और ये हवेली कर गए। कल को वह किसी और घर जाएगी तो हमारी आधी रियासत उस अजनबी खानदान की हो जाएगी। ये हम जीते जी कभी नहीं होने देंगे। सबसे छोटे भाई कमल ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बड़े भैया, वसीयत तो अरुंधति के नाम है, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने जबरदस्ती की तो पंचायत हमें गांव से निकाल देगी। भवानी शंकर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, अगर अरुंधति इस दुनिया में रहे ही ना, तो वसीयत अपने आप हमारी हो जाएगी और गांव वालों को हम यह कह देंगे कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई। इस तरह बदनामी के डर से कोई उसकी खोजबीन भी नहीं करेगा। 7 भाइयों ने एक मत होकर अपनी ही सगी बहन को रास्ते से हटाने का, उसे मारकर खा जाने का वह भयानक षड्यंत्र रच लिया। अगले दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार था। अरुंधति सुबह से ही बहुत खुश थी। उसने अपने हाथों से 7 भाइयों के लिए रेशम की राखियां बनाई थीं और उनके लिए विशेष रूप से केसर की खीर पकाई थी। उसे क्या पता था कि जिन कलाइयों पर वह अपनी रक्षा का धागा बांधने वाली है, वे ही कलाइयां आज उसकी मौत का फंदा बनने वाली हैं।
शाम के समय अरुंधति ने आरती की थाली सजाई। सातों भाई दालान में बैठे थे। अरुंधति ने एक एक करके सातों भाइयों को टीका लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। भवानी शंकर ने अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए एक चांदी की कटोरी में खीर अरुंधति की ओर बढ़ाई। बहन, तूने हमारे लिए इतनी मीठी खीर बनाई है। आज बड़े भाई के हाथों से यह पहला निवाला तू खा। अरुंधति ने बड़ी श्रद्धा से वह खीर खा ली, लेकिन उस खीर में भवानी शंकर ने एक अत्यंत खतरनाक और प्राणघातक विष मिला दिया था। खीर खाते ही अरुंधति का सिर चकराने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह जमीन पर तड़प कर गिर पड़ी। वह दर्द से कराहते हुए अपने भाइयों की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। भैया, बड़े भैया, मुझे बचा लीजिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सातों भाई अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। उनकी आंखों में अपनी बहन के लिए कोई दया नहीं थी, बल्कि उस 100 एकड़ जमीन की चमक थी। अरुंधति की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह बेसुध हो गई। रात के सन्नाटे में सातों भाइयों ने अपनी बहन के शरीर को एक पुराने कालीन में लपेटा। वे उसे गांव के बाहर मौजूद भैरव घाटी की तरफ ले गए। यह घाटी इतनी गहरी थी कि वहां से नीचे गिरने वाली चीज का कभी कोई नामो निशान नहीं मिलता था। नीचे एक भयंकर उफनती हुई नदी बहती थी। भवानी शंकर और अन्य भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन को उस गहरी घाटी में धकेल दिया। अगली सुबह सातों भाइयों ने गांव में झूठा नाटक किया। उन्होंने छाती पीट पीट कर रोने का अभिनय किया और पूरे गांव में यह बात फैला दी कि अरुंधति ने किसी अजनबी के साथ भागकर उनके खानदान की नाक कटवा दी है। समाज के डर और बदनामी के कारण किसी ने इस मामले की तहकीकात नहीं की। इस तरह सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के हिस्से की जमीन, उसकी दौलत और उसके अस्तित्व को पूरी तरह से खा लिया। लेकिन दोस्तों, जो इंसान न्याय करना भूल जाता है, उसका न्याय प्रकृति स्वयं करती है। अरुंधति उस घाटी में गिरी तो जरूर, लेकिन वह नदी के भयंकर बहाव में बहने के बजाय घाटी के बीचों बीच लटक रही एक विशाल बरगद की जड़ों के जाल में उलझ गई। विष के प्रभाव से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी एक बहुत ही महीन धागे से बंधी हुई थीं। संयोगवश उस घाटी के नीचे एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी सन्यासी बाबा वशिष्ठ का आश्रम था। बाबा वशिष्ठ सुबह सूर्य को अर्घ्य देने नदी के किनारे आए थे। तभी उनकी नजर जड़ों में उलझी उस मृतप्राय कन्या पर पड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों की मदद से अरुंधति को नीचे उतारा। बाबा वशिष्ठ आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अरुंधति के शरीर से विष का प्रभाव कम करने के लिए उसे कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का लेप लगाया और लगातार 7 दिन और 7 रातों तक उसकी चिकित्सा की। अंततः 8वें दिन अरुंधति को होश आ गया। होश आते ही उसे रक्षाबंधन की वह काली रात याद आ गई। जिन भाइयों को उसने मां से बढ़कर प्यार दिया था, उन्होंने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। अरुंधति फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। बाबा वशिष्ठ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, रक्त के संबंध जब लालच की भेंट चढ़ जाते हैं तो वे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। ईश्वर ने तुम्हें दूसरा जीवन इसलिए नहीं दिया है कि तुम अपने भाग्य को रो। तुम्हें यह जीवन इसीलिए मिला है ताकि तुम उन भेड़ियों को यह बता सको कि सत्य को गहरी खाइयों में धकेल कर भी मारा नहीं जा सकता। अब तुम मेरी शरण में हो। आज से तुम्हारे भीतर की वह भोली अरुंधति मर चुकी है। अब तुम देवी हो। अरुंधति ने अपने अतीत को भुलाकर बाबा वशिष्ठ के आश्रम में ही रहने का फैसला किया। उसने वहां आयुर्वेद, धर्मशास्त्र और न्याय की शिक्षा ग्रहण की। अपनी निस्वार्थ सेवा और ज्ञान के कारण कुछ ही वर्षों में वह आसपास के सभी गांवों और नगरों में देवी अरुंधति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसी दौरान पड़ोस के नगर के एक अत्यंत धनी लेकिन निसंतान और बीमार व्यापारी सेठ दीनदयाल को एक भयंकर रोग ने घेर लिया। कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। तब देवी अरुंधति ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से सेठ दीनदयाल का उपचार किया और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। सेठ दीनदयाल अरुंधति के ज्ञान और उसके संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी धर्मपुत्री स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों बाद जब सेठ दीनदयाल का देहांत हुआ तो वे अपनी करोड़ों की संपत्ति, अनगिनत कारखाने और अपना पूरा व्यापारिक साम्राज्य अरुंधति के नाम कर गए।
जो अरुंधति कभी अनाथ और बेसहारा थी, आज वह उस पूरे राज्य की सबसे धनवान और शक्तिशाली महिला बन चुकी थी। उसने अपनी उस दौलत का उपयोग अनाथालयों, विद्यालयों और चिकित्सालयों के निर्माण में किया। इधर चंदनगढ़ में होनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जिन सातों भाइयों ने अपनी बहन को मारकर खा लिया था, उनका पतन बहुत ही भयंकर रूप से शुरू हुआ। हराम की दौलत कभी फलती नहीं है। सातों भाइयों को शराब, जुए और अय्याशी की लत लग गई। उन्होंने अरुंधति की वह 100 एकड़ जमीन गिरवी रख दी। कुछ ही वर्षों में चंदनगढ़ में एक ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि उनकी बची खुची जमीन भी बंजर हो गई। उनके खेतों में दरारें पड़ गईं। जिन हाथों में सोने के कंगन होते थे, आज वे दाने दाने को मोहताज हो गए। जो महाजन उन्हें सलाम करते थे, उन्होंने अपना कर्ज वसूलने के लिए सातों भाइयों को हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया। उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। सबसे बड़े भाई भवानी शंकर को कुष्ठ रोग, कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। उसका शरीर गलने लगा और उससे भयंकर दुर्गंध आने लगी। उनके अपने रिश्तेदारों ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। सातों भाई फटे हाल कपड़ों में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि पास के नगर में देवी अरुंधति नाम की एक बहुत बड़ी दानवीर और ज्ञानी महिला रहती हैं, जो हर दुखियारे की मदद करती हैं और भयंकर से भयंकर रोग का इलाज मुफ्त में करती हैं। सातों भाइयों को यह नहीं पता था कि वह देवी और कोई नहीं, बल्कि उनकी वही सगी बहन है जिसे उन्होंने घाटी में धकेल दिया था। अपनी जान बचाने और भूख मिटाने की आस में सातों भाई लाठियों के सहारे रेंगते हुए उस नगर में पहुंचे और देवी के महल के बाहर भिखारियों की कतार में खड़े हो गए। जब दरबार खुला तो अरुंधति एक ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जब उसकी नजर द्वार पर खड़े उन 7 भिखारियों पर पड़ी तो वह उन्हें एक ही पल में पहचान गई। वे उसके वही सातों भाई थे जिन्होंने उसे विष दिया था, लेकिन आज उनकी हालत देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। अरुंधति ने अपने रक्षकों को आदेश दिया, उन सातों को आदर सहित मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। सातों भाई कांपते हुए अरुंधति के सामने आए। वे सिर झुकाए खड़े थे। भवानी शंकर ने अपने गले हुए हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे देवी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा सब कुछ लुट चुका है। हम भुखमरी का शिकार हैं और मैं इस भयंकर रोग से मर रहा हूं। हम पर दया कीजिए। अरुंधति अपनी जगह से उठी। वह धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। उसने बिल्कुल शांत लेकिन एक गहरी और भेदने वाली आवाज में कहा, भवानी शंकर, दया की भीख मांगने से पहले क्या तुमने कभी यह सोचा था कि जिस बहन ने तुम्हारे लिए केसर की खीर बनाई थी और तुम्हें रक्षा का धागा बांधा था, उस पर दया क्यों नहीं आई? यह नाम और वह स्वर सुनते ही सातों भाइयों के शरीरों में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने झटके से अपना सिर उठाया और जब उन्होंने अरुंधति की आंखों में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे छोटा भाई कमल जमीन पर गिर पड़ा। आह, अरुंधति, तू जिंदा है, लेकिन हमने तो तुझे। उसके मुंह से आगे शब्द नहीं निकले। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सातों भाइयों के चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि अब अरुंधति उन्हें मृत्यु दंड देगी। भवानी शंकर रोते हुए अरुंधति के पैरों में गिर पड़ा। हमें क्षमा कर दे अरुंधति, हम इंसान नहीं, हम नरभक्षी भेड़िए थे। हमने दौलत के लालच में तेरी हत्या कर दी, तेरा सब कुछ खा लिया। लेकिन देख, आज ईश्वर ने हमें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर बना दिया है। हमें हमारे पापों की सजा मिल गई है। तू हमें मार दे, लेकिन हमें इस पीड़ा से मुक्त कर दे। अरुंधति की आंखों में आज कोई आंसू नहीं थे, वहां केवल न्याय का तेज था। उसने एक रेशम की डोरी, वही राखी जो उसने उस रात बनाई थी, अपने पास रखी हुई थी। उसने वह राखी भवानी शंकर के सामने फेंक दी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास की हत्या की थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूं? नहीं, मृत्यु तो एक पल का दर्द है। मैं तुम्हारी तरह नरभक्षी नहीं हूं जिसने अपनी ही बहन का मांस और दौलत नोच कर खा लिया हो। मैं तुम्हें जीवन दान देती हूं। अरुंधति ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी वह पुश्तैनी हवेली और जमीन महाजनों से वापस खरीद ली है, लेकिन वह हवेली अब तुम्हारी नहीं है। मैंने उसे अनाथ बालिकाओं के लिए एक अनाथालय में बदल दिया है।
तुम सातों भाइयों को मैं उस हवेली के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी और 1 एकड़ सूखी जमीन देती हूं। तुम सातों अपने हाथों से वहां मिट्टी खोदोगे, पसीना बहाओगे और जो अन्न उपजेगा उसी से अपना पेट भरोगे। यही तुम्हारे पापों का असली प्रायश्चित है। अरुंधति ने भवानी शंकर के रोग के लिए उसे कुछ औषधियां दी, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर कर दिया। सातों भाई रोते हुए वहां से चले गए। जिस जमीन के लालच में उन्होंने अपनी बहन को मारा था, आज उसी जमीन पर वे एक मजदूर की तरह फावड़ा चलाने को मजबूर थे। उनकी दौलत, उनका रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था और अरुंधति के उस न्याय ने पूरे राज्य में सत्य की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह सबसे बड़ा और कड़वा सच सिखाती है कि लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। जब इंसान पैसों के नशे में अपने ही रक्त के संबंधों को खा जाता है, तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ जीत लिया। लेकिन याद रखिए, ईश्वर की चक्की बहुत धीरे पीसती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है। हराम की दौलत और अपनों के खून से सींची गई जमीन कभी फलती नहीं है। अपने भाई बहनों और अपने परिवार का सम्मान कीजिए। दौलत तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो पाप इंसान अपनों के साथ करता है, उसकी सजा उसे इसी जन्म में यहीं भुगतनी पड़ती है। अगर आपको अरुंधति के इस भयानक संघर्ष और उसके इस अद्भुत न्याय की कहानी ने अंदर तक झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी इंसान लालच में आकर अपनों के साथ ऐसा भयानक धोखा करने की हिम्मत न करे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही आपकी आत्मा को जगा देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपनों से प्रेम करें, सत्य के मार्ग पर चलें और हमेशा मुस्कुराते रहें। क्या मैं आपके लिए ऐसी ही कोई और मार्मिक पारिवारिक कहानी लेकर आऊं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।